हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं समृद्धि और आप देख रहे हैं रजनीश टीचिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर ऐसे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ये 4 टॉपिक्स: न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम लोग कोई भी चीज शुरू करने से पहले हमें उसका क्या जानना होता है, उसके चैप्टर का मतलब। तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स का मतलब क्या हुआ। न्यूट्रिशन पोषण इन प्लांट्स यानी पौधों में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब हो गया पौधों में पोषण। तो जैसे कि अब हम लोग पौधों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं तो हमें भी पोषण की जरूरत पड़ती है, हमें भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इस तरह के, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो अब हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी न्यूट्रिशन की नीड होती होगी। तो अब पढ़ेंगे पौधों में न्यूट्रिशन की क्यों जरूरी होते हैं, न्यूट्रिशन से क्या होता है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो हमारा जैसे फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन है, तो अब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का सिंपल डेफिनेशन अगर हम पूछे तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इसका मतलब समझते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड लेना, यानी अपने फूड लेना। अब ये नहीं कि आप फूड लेके खड़े हो जाओगे कि अपने फूड ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या करना होता है, अपने बॉडी में उस फूड को लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन यानी उसके अपने बॉडी में प्रयोग करना। अब कोई भी चीज हम लोग लेंगे तो ये नहीं कि बस लेते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कोई पर्पज से ही लेते हैं। तो फूड हम लेंगे और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे न्यूट्रिशन लेंगे और अपने बॉडी में उसका प्रयोग करेंगे जहां जब हमारी बॉडी डैमेज है वहां पे। तो इस तरह से न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो गया। अगर कोई भी आपसे पूछे कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है तो आप कहोगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी सिंपल, ये खाना लेना अपने बॉडी में ऑर्गेनिज्म के थ्रू और उसका यूटिलाइजेशन, उसका अपने बॉडी में प्रयोग करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जैसे कि हमने पढ़ रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो पौधों में न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो प्लांट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन फॉर फॉलोइंग थिंग्स। प्लांट कुछ इन 3 पॉइंट से न्यूट्रिशन इनके लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिट गया है तो मैं इसको लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, फर्स्ट जो टू ऑब्टेन एनर्जी। तो अभी तक क्लासेस में हमने पढ़ा होगा फूड की एक सिंपल डेफिनेशन। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम पहले फूड के बारे में जानेंगे। फूड के बारे में हम जानते हैं सिंपल इतना, अभी तक हमने जैसे क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि फूड क्या होता है। फूड इज अ थिंग दैट, जब हम फूड को लेते हैं तो हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, एबिलिटी मिलती है कोई काम की करने की। एनर्जी से क्या होती है, हमें एबिलिटी होती है, कोई काम की करने की एबिलिटी हमें मिलती है। तो फूड, तो न्यूट्रिशन लेने से क्या होता है, प्लांट को क्या मिलती है, एनर्जी, जिससे वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और भी बाकी प्रोसेस को कर सकते हैं। सेकेंड है टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर देयर ग्रोथ। मटेरियल जैसे ह्यूमन बीइंग में जैसे प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे ग्रोथ के लिए, तो उसी तरह उनको भी न्यूट्रिशन लेके वो अपनी ग्रोथ करते हैं। जब अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हमारे प्लांट को, तो हम प्लांट का बीज लगाएंगे और वो बीज से ग्रो ही नहीं करेगा। प्लांट इतना बड़ा कैसे हो जाता है, इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलती है जिससे वो ग्रोथ कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट इज टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज भी ठीक से नहीं लिखा है, मैं ठीक से लिख देती हूँ, डैमेज्ड सेल्स। To obtain material for the to repair of the damaged cell। जैसे कि प्रोटीन जो होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स में, जो हमारे सेल्स, जैसे कि हमें चोट लग जाती है, यहाँ पे छोटा सा घाव हो जाता है, तो उसमें वहां की जो सेल्स होती है वो ब्रेक हो जाती है ना। सेल जानती है स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी का, तो वहां के जो सेल्स होती है वो प्रोटीन क्या करता है, वो न्यू सेल्स यहाँ पे रिपेयर करके न्यू सेल्स डेवलप करता है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन से प्लांट मटेरियल्स मिलते हैं जिससे वो अपने डैमेज सेल्स, जहां से पत्ते कट गए, फट गए, उनको भी, तो वहां पे भी उनके सेल्स डैमेज हो गए, तो प्लांट सेल्स, कि हमारे प्लांट में प्लांट सेल्स होते हैं तो वहां के सेल्स डैमेज हो गए, तो उसके रिपेयर के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होता है। हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए न्यूट्रिशन के लिए?
to obtain energy, to obtain material for their growth, to obtain material for the repair of damaged cell। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है तो आप ये 3 कारण बता दें। तो आप अभी के लिए इसको पॉज करके ये सारे नोट कर ले, क्योंकि आपके लिए आगे पढ़ने में आपके एग्जाम्स के समय बहुत काम आएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर, जो कि है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने पहला पॉइंट तो लिख ही लिया होगा, अब हम लोग इस पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो जो मोड्स ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप सोचेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ने कौन सा नया वर्ड पढ़ लिया, मोड्स, व्हाट इज मोड वगैरह। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दोनों जो है वो सेम टर्म है, आप कंफ्यूज ना हो। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे अलग वर्ड का यूज कर लिया गया है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप दोनों सेम टर्म है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम जान ले तो वो अच्छी बात है। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अब सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन फूड से मिलता है, लेकिन सबका जो फूड लेने का तरीका अपने बॉडी में वो सबका अलग अलग होता है। तो इन्हीं मेथड, सबके अलग अलग मेथड जो होते हैं फूड लेने के, उनको कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन होगा। तो 2 है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब जिन ऑर्गेनिज्म में ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और जिनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। फर्स्ट हमारा टाइप क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स या हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ्स का सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, those organisms which can make food by themselves from simple substance without depending on others is called autotrophs। ऑटोट्रॉफ्स आपको पढ़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने हाइफन देखिए पीएचएस लिख दिया होगा, इस तरह से लिखने का तरीका होता है, यहाँ पूरा अट नहीं पाया। तो इसका मतलब होता है कि those organisms, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना जो है वो खुद से बना लेते हैं कुछ सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से, किसी भी बिना किसी पर डिपेंड किए, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, प्लांट एक ऑटोट्रॉफ है क्योंकि प्लांट अपना खाना जो है खुद से बना लेता है। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा भी है कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो हम वैसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है ग्रीन प्लांट, क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट में। एग्जांपल ग्रीन प्लांट या ग्रीन प्लांट के एग्जांपल में ग्रास, जैसे ग्रास भी ग्रीन होती है और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू खुद बना लेती है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग थे, हम एनिमल थे, तो वो खुद से अपना खाना बना सकते हैं, वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि उनका खुद का कोई प्रोसेस नहीं है, फोटोसिंथेसिस कुछ ऐसा प्रोसेस से वो बना नहीं पाते, उनमें वो एबिलिटी नहीं है। तो दैट्स व्हाई प्लांट के सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स है, और हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब हमारे जैसे कि आपने देखा होगा ग्रीन पिगमेंट होता है हमारे, अभी तक हमने 5th-6th क्लास में हमने पढ़ लिया है, अब तो 7th में पिछले क्लास में तुमने ये तो हम लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि हमारा जो लीव होता है उसके अंदर ग्रीन कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, हमारे सनलाइट से एनर्जी को लेता है और इससे से हमारा क्या होता है, फूड बनता है। जो सोलर एनर्जी होती है वो हमारे फूड का एकमात्र सोर्स होता है, क्योंकि उससे ही फूड बनता है, उससे ही प्लांट्स फूड बनाते हैं और वो फूड हमें देते हैं। तो इस क्लोरोफिल से क्या बनता है, खाना बनता है, और भी बाकी पिगमेंट से और भी बाकी पिगमेंट बोल रहे हो, और भी बाकी चीजों से बनता है, बट क्लोरोफिल जो है एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही क्या करती है, एनर्जी लेती है सनलाइट से। अब ये नहीं लेगी तो खाना कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अब तक हमें तक ये पता चला कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एज एग्जांपल ग्रास हमने ले लिया, बाकी कोई में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता या बाकी कोई ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। अब ये जो प्लांट है वो अपना खाना, जैसे कि खुद हमें अभी पढ़ा कि प्लांट अपना खाना खुद भी बनाती है और हम सबको भी प्रोवाइड करती है। एनिमल तो ह्यूमन बींग्स को भी प्रोवाइड करती है, वो खाना खुद तो खाती नहीं है। जैसे कि हम अपना खाना बनाते हैं किस किस चीजों से, फ्रूट, जैसे हम लेंगे हम
फ्रूट्स में हमारे बनाना, एप्पल, तो ये सारी चीजें एक्चुअली हम कहेंगे भाई हम तो खुद पे डिपेंड, हम ऑटोट्रॉफ क्यों नहीं, हम तो खुद अपना बाजार से खरीद के लाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता, बाजार से खरीद के लाए वो भी तो हमें कौन चीज दे रही है, प्लांट दे रही है, तो प्लांट हम ले रहे हैं, यानी हम खुद पे डिपेंड नहीं है। तो प्लांट क्या करते हैं, अपने खाना बनाते हैं और हम सबको भी प्रोवाइड करता है। अब हम क्यों नहीं खा सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि हमें वो एबिलिटी नहीं है, या एक शब्द में हम ये भी अलग में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस में हो रहा है, क्लोरोफिल पे। सब कुछ किस पे डिपेंड है, बस एक क्लोरोफिल पे डिपेंड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे वर्ड में कि मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, तभी तक हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ, तो ये हेट्रोट्रॉफ हमारा सेकंड टाइप क्या है, हेट्रोट्रॉफ, या जिनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे, those organisms which cannot make food by themselves and depend on others for their survival are called heterotrophs. Example, fungi, animal, cat, dog, etc. तो those organisms, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो खाना है वो खुद नहीं बना पाते हो और अपने सर्वाइवल के लिए, जीविका के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे, तो वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब ऐसे कौन से होते हैं, फंजाई, एनिमल, कैट, डॉग। इसका दूसरा हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में, जैसे कि हमने ऑटोट्रॉफ्स में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स में कौन कर सकता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ग्रीन प्लांट में क्यों होता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद के फोटोसिंथेसिस, खुद के प्रोसेस से बना सकते हैं, इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दूसरा डेफिनेशन हेट्रोट्रॉफ्स का, कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बना पाते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेकंड हम ये भी कह सकते हैं। अब जैसे हमारा एग्जांपल है फंजाई, फंगी सॉरी, तो फंगी जैसे कि हम ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये सारे फंगी अभी तक बहुत लोग नहीं जानते इनके बारे में। तो मशरूम के बारे में ये भी बात कर लिया, मशरूम भी एक फंगी, अभी तक सोचते होंगे कि कोई प्लांट है, कोई वेजिटेबल है, बहुत लोग अलग अलग सोचते हैं इसके बारे में। कुछ को पता भी होगा कि ये फंगी है। तो क्या है मशरूम, क्या है फंगी। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, खुद नहीं बनता है। वो देखते हो कि कभी कभी ज्यादातर क्या होते हैं, जो ट्रीज होती है जो उनपे वो ग्रो होता है, इसलिए उनपे वो ग्रो इसलिए होता है क्योंकि वो उनसे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं उनसे वो क्या करता है, अपना खाना लेता है। तो अब फंगी में हम लोग मशरूम के बारे में जान लेते हैं। मैं लिख भी देती हूँ मशरूम। सेकंड एनिमल जो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं। तो अब हम भी तो नहीं, हम एनिमल्स, सारे एनिमल्स हो गए, क्योंकि हमें ना तो क्लोरोफिल होता है, ना हम कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ना हम ह्यूमन बीइंग भी कोई प्रोसेस नहीं करता है। तो इसी कारण से दैट्स व्हाई जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग है, जैसे कैट, डॉग, शीप, बियर, etc पे सब आगे, वो सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब इसको वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए। अब हम सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, और हमारा जो न्यूट्रिशन है और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो हो गया। तो हमने अभी तक पढ़ लिया न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है फोटोसिंथेसिस। अभी तक हम कहते आ रहे थे, दो जो हम पढ़ा है उसमें अभी तक फोटोसिंथेसिस के बारे में कहते ही आ रहे थे कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अब इसके बारे में एक पिक्चर, एक फिगर जो एक बोर्ड पे जितना बन पाया सुंदर उससे बना दिया मैंने, इसके थ्रू अब समझेंगे फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक की क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा, जो अभी तक हमने बता दिया आपको कि फोटोसिंथेसिस उन प्रोसेस को कहते हैं जो क्या होता है, जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब सिक्स्थ में आपने ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, और प्लांट अपना खाना जो फूड बनाते हैं वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज। अब थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब 7th क्लास में आप क्या पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या पढ़ोगे, एक सेकेंड मैं अब मार्कर उठा लेती हूँ। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये तो जरूर जानना है कि फोटोसिंथेसिस किसमें होते हैं,
ऑटोट्रॉफ्स में ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के लीव में होता है ये प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा कि लीव को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि इन लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। अब इनको फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाने लगा है, जैसा कि आप बुक में दिया है कि इसको फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं। अब इसमें इसका फॉर्मूला होता है कुछ ये। उससे पहले हम जान लेते हैं डेफिनेशन। 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा है। डेफिनेशन ये पढ़ा है कि the process by which plant make their food by simple substance carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। वो प्रोसेस जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में खाना बना के देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो चलिए इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं। फॉर्मूला से हम समझेंगे। CO2 H2O O2 मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो इनका शॉर्ट फॉर्मूला जो होता है वो लिखा है ताकि ये पूरा लीफ में इसके अंदर आ जाए, क्योंकि बड़ा हो जाता है फिर आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 और H2O जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन हो जाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, ये क्या हो जाती है, कंबाइन होते हैं। और यहाँ पे जो सनलाइट होती है, क्लोरोफिल, दोनों क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, ये भी हमने अभी तक पढ़ा था। तो क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफिल क्या होता है, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है हमारे सोलर एनर्जी के लिए। और सोलर एनर्जी एकमात्र माध्यम है खाना बनाने का। तो इस सोलर एनर्जी से क्या होता है, क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्लोरोफिल और सनलाइट का जो रहना है वो जरूरी है, ये कोई रोल नहीं करते हैं प्ले। सनलाइट और क्लोरोफिल कोई रोल नहीं करते हैं प्ले, जितना ये करते, बस उनका जो प्रेजेंस होता है वो जरूरी होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट। कैटलाइस्ट किसको कहते हैं, जो उनका प्रेजेंस जरूरी होता है लेकिन उनका कोई वर्क नहीं होता। तो हम इन दोनों को कैटलिस्ट कह सकते हैं। अब जब ये दोनों कंबाइन होते हैं और इनके प्रेजेंस में हमें क्या देते हैं, फूड और O2। फूड कौन सा फूड, अभी तक जैसे हमने पढ़ा है, हम खाना बनाते हैं, मानो हमने ब्रिंजल की सब्जी बनाई तो इसका कभी कभी नाम रख देते हैं ना। तो जैसे कि हमने एग बनाया, एग करी, इससे सब नाम रख देते हैं। ऑमलेट बनाया तो ऑमलेट नाम रख दिया हमने। तो इस तरह से हमारा जो खाना बनाते हैं हमारी लीफ, उसका नाम, तो उसका एक फॉर्म, तो जो लीफ हमारा खाना बनाता है उसका जो फॉर्म होता है ग्लूकोज होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं ग्लूकोज। तो ये हमें ग्लूकोज बना के देता है, जो कि क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ये ग्लूकोज से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च। और ये स्टार्च हमारे क्या होता है, प्लांट के सारे पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। किससे हो जाता है, प्लांट के सारे पार्ट्स में जाके ये हो जाएगा स्टोर। अब ये स्टोर कैसे होता है, जो ये खाना जब बन जाता है, हाँ, तो ये स्टोर हो जाएगा स्टार्च। अब कुछ कुछ जो होते हैं ना वो स्टार्च में नहीं होती। अब ये स्टार्च से भी कुछ कुछ क्या हो जाते हैं, फैट में, ऑयल्स में और विटामिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये फैट, ऑयल्स और विटामिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, जैसे कि हम मस्टर्ड और सनफ्लावर के ऑयल्स का यूज करते हैं ना, तो वो ऑयल्स कहाँ हो जाता है, वो स्टार्च ग्लूकोज होती है, वो जाके ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तभी मस्टर्ड और सनफ्लावर से क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। देन हम लोग क्या करते हैं, उसको निकलवा लेते हैं और एज अ वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं। तो कुछ ही होता है, इसलिए मस्टर्ड और सनफ्लावर कुछ ऐसे प्लांट से ही निकलवा सकते हैं, सारे प्लांट से ये ऑयल इसलिए नहीं निकलती है। अब फूड के बारे में तो हमने जान लिया कि फूड ग्लूकोज से स्टार्च में हो जाता है, कुछ फैट, ऑयल और विटामिन में हो जाता है, जिसका ऑयल एज अ ऑयल हम लोग यूज कर ही लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल के रूप में। अब O2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। O2 क्या होती है, ऑक्सीजन। अब प्लांट अपना खाना तो बनाता है, तो खाने बनाने से CO2 कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कहाँ लेगा, CO2 ले लेगा। हमारे एटमॉस्फेयर पे इतने सारे CO2 का प्रेजेंस होता है, उससे ही अपने जो स्टोमाटा के ऊपर होता है, जैसे हमने अभी तक टाइनी पोर्स सुना होगा जो होता है इसके ऊपर, वो स्टोमाटा ओपन करके तो CO2 ले लेता है। H2O रूट्स में जो अंडर वाटर होते हैं उससे रूट एब्जॉर्ब करके इसको क्या दे देता है, ये रूट जो है ये एब्जॉर्ब करके इसको H2O दे देता है। क्लोरोफिल इसमें रहता ही है, सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर ही लेता है, तो ये सब ले लेता है। और ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमें उल्टा ऑक्सीजन दे देता है, जो कि हमारे लिए जरूरी है। ऑक्सीजन क्या होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और जिससे हमें सांस में कोई लेने में दिक्कत ना हो।
तो इसलिए O2 हम सबके सर्वाइवल के लिए होता है। तो प्लांट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्लांट हमें खाना भी देता है, साथ साथ दो चीजें देता है, खाना भी देता है, साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी देता है। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जान लिया। अब इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब नेक्स्ट प्रोसेस, इसके कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बस मैंने यहाँ पे कंडीशन नेसेसरी लिख दिया है। तो फर्स्ट तो मेरी कंडीशन कि प्रेजेंस CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट का प्रेजेंट होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट, ना सनलाइट ना होगा तो भी नहीं होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो भी नहीं होगा, इसी तरह CO2, H2O प्रेजेंट नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अब कंडीशंस पढ़ेंगे कि CO2 में कहाँ से मिलता है, H2O कहाँ से मिलता है, क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, सनलाइट का क्या रोल होता है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं CO2 के बारे में कि CO2 हमें कहाँ से मिलता है। तो अभी तक ये मैंने बता दिया आपको कि CO2 कहाँ से मिलता है, हमें एटमॉस्फेयर से, हमारे एयर से, हमारे एयर में CO2 प्रेजेंट होता है जिससे हमें मिलता है। तो कैसे मिलता है, आप देख लोगे यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। तो जो टाइनी पोर्स होते हैं ना लीव्स पे, वहाँ उनको स्टोमाटा कहते हैं। जो भी हमने पढ़ा होगा टाइनी पोर्स, स्टोमाटा, जिनका सिंगुलर, यानी सारे तो स्टोमाटा है लेकिन एक ये जो हो गया वो स्टोमा हो गया। अब आप देख रहे होगा कि ये स्टोमाटा, इसके अंदर से ये जो होल दिख रहा है इस तरह के सब में, इससे हमारा क्लोरोफिल अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसता है। और ये साइड साइड में गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमाटा के चारों तरफ, ये दो बीन लाइक स्ट्रक्चर के गार्ड सेल्स होती है। ये गार्ड सेल्स स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। अगर जब ओपन होगा तो भी गार्ड सेल्स के थ्रू ही होगा, क्लोज होगा तो भी गार्ड सेल्स के थ्रू ही होगा। क्लोज कैसे होता है मैं दिखा देती हूँ आपको, क्लोज का भी फिगर इधर बना के। इस तरह के ये क्लोज होता है। क्लोज अभी उसका फिगर अच्छा नहीं लग रहा, बट क्लोज होता है तो ये जो होल होता है वो बीच में बंद हो जाता है। तो समझ गया, अब स्टोमाटा से बाहर घुसते हैं। अब हमारा स्टोमाटा जो होता है वो हमेशा खुला नहीं रहता है, ये नहीं कि खुला रहे और कुछ भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म घुस जाए। वो स्पेसिफिक टाइम पे खुलता है। जैसे जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तब खुलता है, जब हमें O2 छोड़ना होता है, ऑक्सीजन छोड़ना होता है तब खुलता है, अदरवाइज ये बंद ही रहता है। अब हमें CO2 जान लिया, एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा ओपनिंग के थ्रू अंदर आता है। अब H2O मीन्स वाटर। वाटर कैसे आता है, तो ये जो वाटर हम जानते हैं सॉइल में होता है, अंडरग्राउंड जो सॉइल में वाटर होता है जो कि बारिश से और भी बहुत सारे सोर्सेस से अंडरग्राउंड आता है। तो ये जो रूट होती है, ये हमारी जो रूट होती है प्लांट की, ये रफ फिगर है। तो इस तरह से आप जानते हो, रूट भी आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। तो ये हमारे तो हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो टैप रूट और फाइब्रस रूट होते हैं, टैप रूट से ये रूट एब्जॉर्ब करता है और हमारे लीफ तक पहुंचाते हैं। लीफ ही पहुंचाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लीफ ही में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये लीफ तक ही पहुंचाएगा। अब क्या होगा कि ये अब कैसे पहुंचाता है, ये जाइलम वेसल होता है। जाइलम वेसल, जैसे कि हमारा ये स्टील का बाउंड्री मान लो, मोटा बाउंड्री मैंने बनाया, इसमें पतले 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 वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू ये लीफ पे जाके पहुंच जाते हैं। जिस वेसल का नाम है जाइलम वेसल। अब हमारे प्लांट में क्या होती है, मिनरल्स की भी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, जिसके हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड बनता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ग्लूकोज। तो उसके अलावा कुछ और फूड बनाने के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन जो हमारे फूड के प्लांट में नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो अब ये नाइट्रेट के फॉर्म में, अब ये मिनरल्स कहाँ से मिलेगी, ये भी सॉइल में होती है। तो जब हम वाटर लेते हैं तो इस वाटर में ही वो सॉइल में वो मिनरल्स मिल जाती है, जिसके थ्रू हमारे लीव्स में वो पहुंच जाती है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो बोथ मिनरल्स और वाटर क्या होती है, इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक वेसल्स, जाइलम के थ्रू हमारे लीफ में पहुंच जाती है। ठीक है, अब हम लोग H2O के बारे में पढ़ लिया। अब क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, क्लोरोफिल मिलती तो नहीं ना, तो प्रेजेंट ही रहती है, उसका रोल पढ़ना है। तो क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस। क्लोरोफिल क्या होती है, एक सिंपल ग्रीन सब्सटेंस जिससे हमारा जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है। अब ये जो क्लोरोफिल होती है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा इसका क्या रोल होता है। ये हम इसकी एबिलिटी होती है, ये सनलाइट से हमें एनर्जी देता है, और सनलाइट से एनर्जी देता है जिससे हमारा H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होगा, और ये कंबाइन होके क्या होता है, क्या होगा,
एनिमल बोल रही हूँ, ये फूड बनाएगा, ठीक है। अब ये फूड बनाएगा तो इस तरह से क्लोरोफिल का क्या रोल होता है कि वो क्या बनाएगा, फूड बनाएगा इससे एनर्जी देगा, तभी वो क्या करेगा, हमारा CO2H2 मिलेगा, क्या बनेगा, फूड बना देगा। तो क्लोरोफिल का बस इतना छोटा सा एक रोल होता है जो हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में। हाँ, क्लोरोफिल के बारे में मुझे एक और चीज आपको बतानी थी। आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे डॉट्स, ये छोटे छोटे डॉट्स, तो क्लोरोफिल तो वो नाम है। अब क्लोरोफिल उस चीज में प्रेजेंट कैसे होता है? क्लोरोफिल छोटे छोटे एकदम टाइनी टाइनी पोर्स में प्रेजेंट होता है हमारे लीफ में, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप देख रहे हो गार्ड सेल्स पे ये है ना, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो आपको ये सारे दिख रहे होंगे अभी, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक हो गया हमारा सनलाइट। तो हमारा लास्ट टॉपिक है यार, तो खुश हो जाओ बच्चों, लास्ट टॉपिक बचा है सनलाइट। अभी बहुत परेशान हो गए पढ़ते पढ़ते। तो ये सनलाइट जिससे एलर्जी मिलता है और क्या करते हैं, इससे हमारा खाना बनता है। अभी तक हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सनलाइट जिससे एनर्जी मिलता है और हमारा खाना बनता है। अब थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं। ये जो सनलाइट है यानी सोलर एनर्जी, दोनों एक ही चीज है। ये सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब यूटिलाइजेशन होता है फूड का, जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन में यूटिलाइजेशन होता है, तो जब इसका यूटिलाइजेशन, इसका प्रयोग होता है, तो ये एक्चुअल में तो सोलर एनर्जी होती है, लेकिन स्टोर का किस फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब आप ये सोच रहे होगे कि केमिकल एनर्जी से कुछ समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट कि केमिकल एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। तो ये हमें नहीं पढ़ना, बस हमें इतना पढ़ना है कि ये सनलाइट कहाँ जाके सोलर एनर्जी होती है, जो कि स्टोर कब होती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सनलाइट है वो फूड बनाने के लिए बस एकमात्र सोर्स है इस अर्थ पे फूड बनाने के लिए। यानी सनलाइट जो है क्या है, हमारा अल्टीमेट सोर्स है हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 4 टॉपिक्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया, न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, कंडीशन नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।